कार्यों का भूमि पूजन आष्टा की इस पवित्र धरती पर संपन्न कर रहे हैं। लगभग 69 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से इन विकास कार्यों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है। इन विकास कार्यों में भूमि पूजन हो रहा है। सिद्दीकीगंज से धर्मपुरी तक मार्ग का निर्माण कार्य, हुसैनपुर खेड़ी से ओल्ड आष्टा बड़ला तक मार्ग का निर्माण कार्य, भवरा से तेदेश्वर महादेव मंदिर तक मार्ग का निर्माण कार्य, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सिद्दीकीगंज से कुरावर महतवाड़ा खड़ी लोकरास कला के निर्माण कार्य, मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के अंतर्गत 12 एनजीओ एवं 48 आरक्षक आवास का निर्माण कार्य, अर्धशहरी पुलिस थाना भवन पार्वती जिला सीहोर का निर्माण कार्य, महाविद्यालयीन बालक छात्रावास इछावर का निर्माण कार्य, मुख्यमंत्री अवसंरचना बद अंतर्गत 96 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय प्रभारी मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, सम्मानीय अतिथिगण, माननीय सांसद, आदरणीय विधायकगण सभी सहयोग प्रदान कर रहे हैं इस शुभ कार्य में। इसी के साथ साथ 54 सामुदायिक भवन के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन, अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत पेयजल योजना कार्य का भूमि पूजन, निकाय क्षेत्र अंतर्गत पपनाश नदी से भोपाल नाका तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य का भूमि पूजन, वार्ड क्रमांक 14 से नवीन सब्जी मंडी में पेवर्स ब्लॉक बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य एवं हाई मास्ट स्थापना कार्य, वार्ड क्रमांक 3 से रेस्ट हाउस के पास सौंदर्यीकरण का कार्य, इन सभी कार्यों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। लगभग 69 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से इन विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन संपन्न किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। और इसी के साथ साथ विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी संपन्न कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आज ये विशेष अवसर है आष्टा के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सांदीपनी विद्यालय आष्टा और जावड़ का लोकार्पण किया है और इसी के साथ साथ उप तहसील टप्पा कार्यालय का निर्माण सिद्दीकीगंज तक इसका भी लोकार्पण, अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत रिजुएशन ऑफ नेवस नदी का लोकार्पण, विशेष निधि के अंतर्गत निकाय क्षेत्रांतर्गत पार्वती नदी पर घाट निर्माण कार्य, वार्ड क्रमांक 16 आवास कॉलोनी का निर्माण कार्य और अब वो ऐतिहासिक अवसर जिसका हम सभी को इंतजार था, जोरदार ऊर्जावान तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आष्टा के इस पवित्र धरती पर। और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम स्थल पर मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं, शुभ भावनाओं के साथ दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ प्रभारी मंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण, आदरणीय सांसद, विधायकगण दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का कष्ट करें। ऐतिहासिक अवसर जब माननीय मुख्यमंत्री जी आष्टा पधारे हैं लाडली बहनों से मुखातिब होने के लिए और बड़ी रूपी दीप को प्रज्वलित करने के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। आज ऐतिहासिक अवसर है और इस पावन अवसर समर्पित है उस महापुरुष को जिन्होंने हमें समानता, अधिकार और सम्मान का मार्ग दिखाया। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री श्री करण सिंह जी से कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करें और इसी के साथ साथ
जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश की प्रथा है कि किसी भी शुभ कार्य के पूर्व कन्या पूजन संपन्न किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण, मेरा नाम सम्मानीय अतिथिगण, कन्या पूजन के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि हमारी बेटियां, हमारे प्रदेश की बेटियां जो कि सौभाग्यशाली हैं, जन्म से ही लखपति होती हैं, ऐसी ही देवी स्वरूपा बेटियों को नमन करके माननीय मुख्यमंत्री जी आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, जिन्होंने ठाना है कि हर एक बेटी को सशक्त बनाना है, हर एक बेटी को मजबूती प्रदान करना है। और आज भी इस ऐतिहासिक अवसर का शुभारंभ बेटियों के पूजन के साथ संपन्न कर रहे हैं, उनको नमन करके, उनका पूजन अर्चन करके। और अब वो ऐतिहासिक अवसर जब माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच रैंप के माध्यम से आपके बीच पधारेंगे लाडली बहनाओं का स्वागत करने के लिए। और इन ऐतिहासिक अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी लाडली बहनाएं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं अपनी विभिन्न सौगातों के साथ साथ नारी शक्ति को और मजबूत बनाने के प्रण के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियां जोरदार बजनी चाहिए। यह ऐतिहासिक अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बहनों से मुखातिब होने के लिए हमारे बीच आस्था की इस पवित्र धरती पर हमारे बीच पधारे हैं। तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए देवियों सज्जनों। लाडली बहना विशाल संख्या में हमारे बीच पधारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वो नेतृत्व जो विकास को गति प्रदान करते हैं, वो व्यक्तित्व जो जन जन के विश्वास का प्रतीक है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो निरंतर नारियों को सशक्त बना रहे हैं, नारियों के हौसलों को बुलंद कर रहे हैं। और ये आज ऐतिहासिक अवसर है, तो देवियों सज्जनों तालियां आस्था की जोरदार बजती रहनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये ऐतिहासिक अवसर के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। सशक्त नारी सशक्त समाज का दर्पण है, उसकी शक्ति ही हर युग का स्पंदन है। नहीं वो अब केवल सीमाओं में बंधी, उसके हौसलों में है नई उड़ान। और यही विचारधारा माननीय मुख्यमंत्री जी की है। आइए जोरदार तालियां बजाते रहें, निरंतर तालियों की गूंज के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, जो मानते हैं कि वो माँ है, ममता की गहरी छाया है, वो बेटी है, सपनों की मधुर माया है, वो बहन है, स्नेह की प्यारी सी डोर है, और वो शक्ति है, शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा है। ऐसी ही बहनों को जो निरंतर सशक्त बना रहे हैं। तालियां निरंतर देवियों सज्जनों, बहनों जोरदार तालियां बजाती रहें, दोनों हाथ ऊपर करके। ये ऐतिहासिक क्षण है जब आस्था के इस पर स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज ये ऐतिहासिक क्षण और विशेष बन रहा है जब यहाँ इतनी विशाल संख्या में मातृशक्ति उपस्थित है। सभी लाडली बहनाओं का पुनः हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नारी शक्ति के सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले, हर बहन के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आस्था की इस पवित्र धरती पर हम पुनः स्वागत करते हैं। और अब स्वागत हेतु मैं निवेदन करती हूँ माननीय विधायक आष्टा, माननीय श्री गोपाल सिंह इंजीनियर जी से कि आप हमारे यशस्वी दूरदर्शी नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन करें। आज ये ऐतिहासिक अवसर संपूर्ण आष्टावासियों के लिए और ये बेहद महत्वपूर्ण स्वागत कर रहे हैं आदरणीय विधायक माननीय श्री गोपाल सिंह इंजीनियर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्टॉल भेंट करके, पुष्पगुच्छ भेंट करके और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय विधायक आष्टा स्वागत करेंगे जिला प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का भी, माननीय राजस्व मंत्री श्री किरण सिंह वर्मा जी का भी मंच पर स्वागत करेंगे। माननीय विधायक जी हल भेंट कर रहे हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संपूर्ण वर्ष समर्पित किया है कृषकों के कल्याण के लिए। जोरदार तालियों के साथ
हम भी सहयोगी बने इन महत्वपूर्ण पलों के। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत आष्टा की इस पवित्र धरती पर। मंच पर स्वागत कर रहे हैं आदरणीय विधायक जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को बेहद खूबसूरत सा स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं, क्योंकि गौ संरक्षण का भी संकल्प लिए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और गाय का स्मृति चिन्ह भेज करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। आदरणीय विधायक आष्टा स्वागत करेंगे माननीय जिला प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का भी, माननीय राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का, साथ ही में हमारे राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा जी का भी स्वागत करेंगे, उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट करके। और अब अवसर है जब जिला प्रशासन सीहोर की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट करके आदरणीय कलेक्टर महोदय जी और सीईओ जिला पंचायत महोदया जी स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। भगवान श्री राम का मंदिर भेंट किया जा रहा है, क्योंकि प्रभु श्री राम जिन्होंने आदर्श राज्य की स्थापना की और उसी के अनुरूप आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश आदर्श प्रदेश बनता जा रहा है। स्वागत हेतु बड़ी माला से स्वागत करेंगे जनपद सदस्य, नगर पालिका के अध्यक्षगण, पार्षदगण और संगठन कार्यकर्ता। ये भव्य स्वागत करेंगे सभी जनपद सदस्य, नगर पालिका के अध्यक्षगण, पार्षदगण और संगठन कार्यकर्ता। आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कृपया मंच पर पधारें और बड़ी माला के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तो ये विशेष अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है, जिसे संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं, जिन्होंने ठाना है कि मध्य प्रदेश की नारियों को सशक्त बनाना है, मध्य प्रदेश की संस्कृति का पुनर्जागरण करना है, अभ्युदय मध्य प्रदेश का जो निर्माण कर रहे हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का विशेष स्वागत बड़ी माला से। तो तालियां निरंतर बजती रहें देवियों सज्जनों। ये भव्य स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला से जनपद सदस्य, नगर पालिका के अध्यक्षगण, पार्षदगण और संगठन कार्यकर्ता। और अब मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय एसडीएम आष्टा से कि वे मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत करें। माननीय सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी का स्वागत करें, माननीय विधायक आष्टा माननीय श्री गोपाल सिंह इंजीनियर जी का स्वागत करें, माननीय विधायक बुधनी श्री रमाकांत भार्गव जी का स्वागत करें, माननीय विधायक सीहोर श्री सुदेश राय जी का स्वागत करें। और अब मैं अनुरोध करती हूं आदरणीय डीपीओ और आदरणीय डीआरसीएस से कि मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत करें। आदरणीय माननीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी संभाग प्रभारी और जिला अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। कि स्वागत की विशेष बेला होती है जब सामान्य जनप्रतिनिधिगण अपना उत्साह प्रस्तुत करते हैं, और ये विशेष अवसर है। माननीय सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। आइए हम सभी तालियां बजाते रहें, क्योंकि ये ऐतिहासिक अवसर है। कई सारी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं, विशेषकर बहनों के लिए कई सारी सौगातें लेकर आए हैं। सभी जनप्रतिनिधिगणों से अनुरोध करेंगे कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। नगर पालिका अध्यक्ष जी भी स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, और सभी जनप्रतिनिधिगणों से आदरणीय माननीय सम्मानीय अतिथिगणों से अनुरोध है कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। ये उत्साह का पल है, उत्सव का पल है, जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और अब अवसर है जब हम स्वागत की बेला को यहीं विराम देना चाहेंगे। मंच पर ये भव्य स्वागत किया जा रहा है, लेकिन अनुरोध करेंगे सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगणों से, सभी सम्मानीय अतिथिगणों से कृपया आप शीघ्र से शीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना है। सभी सम्मानीय अतिथिगणों से अनुरोध है कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत की बेला को हम यही विराम देते हुए आगे बढ़ेंगे, और सभी सम्मानीय अतिथिगणों से अनुरोध करते हैं कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आज ये विशेष अवसर है जब लाडली बहनाएं प्रतीक्षित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन हेतु, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने हेतु,
और ये विशेष अवसर के हम सभी साक्षी बनेंगे। स्वागत की बेला को हम यहीं समाप्त करेंगे। अनुरोध है सभी सम्मानीय अतिथिगणों से, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। स्वागत उद्बोधन की कड़ी को हम शुरू करने जा रहे हैं और इसी हेतु मैं आग्रह करने जा रही हूं। मंच पर अनुरोध है सभी सम्मानीय अतिथिगणों से, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी आदरणीय सम्मानीय अतिथिगणों से अनुरोध करेंगे। सभी अतिथिगणों से करबद्ध अनुरोध है, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं अनुरोध करती हूं हमारे आष्टा के विधायक माननीय श्री गोपाल सिंह इंजीनियर जी से, कृपया आप उद्बोधन देने का कष्ट करें। स्वागत की बेला को यहीं समाप्त करेंगे। आज ये विशेष अवसर है। आज विशेष अवसर खासकर लाडली बहनाओं के लिए है। संपूर्ण प्रदेश की लाडली बहनें जो इंतजार करती हैं इस पल का, और वो पल आ चुका है जब माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न सौगातें अपनी लाडली बहनों को देंगे। मैं अनुरोध करती हूं हमारे आष्टा के विधायक आदरणीय माननीय श्री गोपाल सिंह इंजीनियर जी से, कृपया वे पधारें और उद्बोधन देने का कष्ट करें। तो एक बार जोरदार तालियां बजा के माननीय विधायक माननीय श्री गोपाल सिंह इंजीनियर जी से हम अनुरोध करते हैं कि वे सभा को संबोधित करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज आष्टा की इस पावन धरा पर हमारे प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे बीच में पधारे हैं। आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं और जो प्रदेश की 125 करोड़ लाडली बहना है, उनके खाते में लाडली बहना की योजना की 1836 करोड़ की राशि आज हमारे आष्टा के इस पावन धरा से हस्तांतरित करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए मैं निवेदन करता हूं कि सभी लोग बहुत जोरदार ताली बजाएं। मंच पर उपस्थित हमारे कृषि मंत्री और हमारे आदरणीय भाई साहब आदरणीय करण सिंह जी वर्मा साहब, मंच पर उपस्थित हमारे जिले की प्रभारी हमारे आदरणीय कृष्णा गौर जी, हमारे सम्मानित सांसद जी महेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब, हमारे जिले के कप्तान आदरणीय नरेश जी मेवाड़ा साहब, हमारे जिले के प्रभारी विकास जी वीरानी साहब, हमारे नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा श्रीमती हेमकुंवर राय सिंह मेवाड़ा जी, हमारे जनपद पंचायत के अध्यक्षा हमारी दीक्षा गुणवान जी, हमारे सम्मानित दोनों नगर पालिका नगर परिषद की हमारी अध्यक्षा नगीना दलपति जी, मंजू वेद जी, मंच पे उपस्थित सभी हमारे संगठन के साथीगण, सभी हमारे वरिष्ठ जन, सभी जिला के हमारे पदाधिकारी, सभी हमारे मंडल के सभी बहुत सम्मानित साथीगण जिन्होंने कि बहुत अधिक साहब के इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने मेहनत करी, और यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे आष्टा विधानसभा के मेरे आशीर्वाद दाता और सभी यहाँ पे हमारी लाडली बहनाएं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय साथियों, आज हमारे लिए बहुत गौरव का पल है कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए हैं और उन्होंने आष्टा विधानसभा को बहुत सारी सौगातें पहले से ही दी हुई। आज उन्होंने 200 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया।
उसमें आप ये जो परिसर में कार्यक्रम चल रहा है, इसमें जो संदीपनी स्कूल है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी स्कूल है, उसका लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हुआ। आज जावर के हमारी स्कूल जिसकी की लागत 35 करोड़ है, उसका भी यहाँ पे लोकार्पण हुआ। और ऐसे बहुत सारे हमारे जो रोड हैं और शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे हमारे रोड हो, चाहे नाली हो, चाहे अन्य भवन, एसडीएम कार्यालय का भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे लोकार्पण किया है। आज मैं इस अवसर पर यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों को यहाँ पे काफी वर्क दिए हैं। आज जिन जिन कार्यों का भूमि पूजन हुआ है, उसमें हमारे संध्यापनी स्कूल दोनों के बाद हमारे एसडीएम कार्यालय, इसके बाद तहसील कार्यालय, सिद्धिगंज से धर्मपुरी तक का मार्ग कार्य 2 किलोमीटर का, इसके बाद हुसैनपुर ओल्ड आस्टा बल्ला तक मार्ग 1 किलोमीटर का, भंवरा से सिद्धेश्वर महादेव तक का रोड 2.5 किलोमीटर तक का, हमारे दोनों स्कूल्स, महाविद्यालय, छात्रावास, इसके बाद हमारे मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से 98 निर्माण कार्य, 54 सामुदायिक भवन, अमृत योजना के अंतर्गत पेयजल की योजनाएं, 100 के करीब हमने पानी के लिए टैंकर दिए हैं। ऐसे निकाय क्षेत्र में पपनास नदी से भोपाल तक का आरसीसी नाला रोड, नगरीय क्षेत्र में पपनास नदी से भोपाल नाके तक का सौंदर्य कार्य और डिवाइडर के रोड का चौड़ीकरण, रेस्ट हाउस तक पांडुशिला के पास सौंदर्यीकरण, लोकार्पण के कार्य में आज 16 आवास कॉलोनी घनश्यामपुरा में आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य, विशेष निधि अंतर्गत निकाय क्षेत्र पार्वती नदी पर घाट, अमृत 2 योजना के अंतर्गत रिनोवेशन ऑफ सीवेज, दोनों हमारी विद्यालय, उप तहसील टप्पा कार्यालय सिद्धिगंज, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय राजस्व भवन, मेतवाड़ा ब्लॉक आष्टा जिला सीहोर में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आष्टा सुजालपुर रोड से ढंडाना खड़ी अन्य गाजी करमनखेड़ी मार्ग से इतने पुल का निर्माण, ये सब मिला के 188 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आष्टा विधानसभा को बहुत सौगातें दी है। मैं आपके इस कार्य के लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। आज मैं यहाँ पे जो सभी हमारे सभी नेता, जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी हमारे आशीर्वाद दाता हैं, उनके द्वारा बहुत सारी मांगे हमेशा आती रहती है कि हमारे आष्टा विधानसभा इंदौर भोपाल मार्ग पर स्थित है, तो हमेशा वहाँ सिविल अस्पताल को ट्रामा सेंटर की मांग करी है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यहाँ पे ट्रामा सेंटर देंगे। हमारे शिक्षा विभाग के उसमें यहाँ पे एक पॉलिटेक्निक स्कूल कॉलेज की बहुत जरूरत है। मैंने पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया भी है, तो मैं निवेदन करता हूं कि एक यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए, जो कि स्मार्ट सभी यहाँ पे हमारे छोटे छोटे डिप्लोमा डिग्री करके बच्चे जॉब ओरिएंटेड यहाँ पर डिग्री लेंगे, तो एक मांग ये है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी मांग करता हूँ कि एक जिले में एक आयुर्वेदिक कॉलेज बनना है, तो हमारे आष्टा को एक आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए स्थापना की जाए। बजाओ ताली, सही रहेगा। आदिम जाति कल्याण में जो अनुसूचित जाति के बच्चों का जो छात्रावास है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं। जल संसाधन विभाग में हमारा गुराड़िया वर्मा में एक तालाब का सैंक्शन हो गया था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को वो भी मैंने बोला है,
हाँ ये है ना, वही तो बोल रहा हूँ, यही, हाँ यही है। गुराड़िया वर्मा का जो तालाब है उसको फिर से उसका स्वीकृति दी जाए, क्योंकि उसमें करीबन 5 से 6 गांव के लोगों को पानी फिरना है। हमारे गवाखेड़े के वेस्टवेयर एवं नहर का निर्माण करवाया जाए। नर्मदा पाइपलाइन इतनी बड़ी योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है 2,500 करोड़ की, जिससे हमारे 202 गांव को पानी मिलेगा और 75,000 हेक्टेयर जमीन हमारी सिंचित होगी। उसमें जो 26 गांव छूटे हैं उनका मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि वो 26 गांव को जोड़ने की कृपा करे। इसमें सीएम राइज, मेतवाड़ा, मेना, कुरावर, खजूरिया, कासम, आष्टा में हमारे ये सीएम राइज हो जाए, पॉलिटेक्निक। इसके बाद भवन निर्माण अनुसूचित जाति जूनियर बालक छात्रावास आष्टा, हमारे भोपाल नाके से लेकर कन्नौद रोड सीमा तक चौड़ीकरण, डिवाइडर निर्माण, स्ट्रीट लाइट का कार्य नगर पालिका आष्टा में। भोपाल नाके से लेकर कन्नौद रोड नगर सीमा तक दोनों तरफ ड्रेनेज एवं नाला निर्माण, पॉलिटेक्निक। इसके नगर परिषद जावर के सीमा से जैन धर्म जावर तक रोड। हाँ, वो सभी जो भी मैं बहुत सारी जो हमारी जो यहाँ की मांग है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। मुझे विश्वास है कि वो पूरी की पूरी हमारी मांग पूरी करेंगे। हम तो बहुत ही सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी आए। मैं पुनः उनका हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे ऊपर, हमारे आष्टा विधानसभा के ऊपर हमेशा ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। और अब हम बहुत ही सम्मान के साथ निवेदन करते हैं सांसद देवास शाजापुर लोकसभा माननीय श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी से कि वे सभा को संबोधित करें। आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय सांसद महोदय जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। हम सबको आस्था में एक अलग ही प्रकार का उत्साह दिखाना चाहिए, क्योंकि आज का दिन आस्था के लिए भी बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। एक ऐसी धरा बनने वाली है जहां से 1,28,00,000 बहनों को पैसा जाएगा। एक बार भारत माता की जय बोलनी चाहिए कि नहीं? तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में हमारे देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में पधारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय और विकास की गंगा को बहाने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हमारी बहन कृष्णा गौर जी, मंत्री आदरणीय करण सिंह वर्मा साहब, इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय गोपाल सिंह इंजीनियर साहब, जिले के अध्यक्ष आदरणीय नरेश मेवाड़ा जी, और मंच पर विराजमान हमारी भारतीय जनता पार्टी की समग्र शक्ति। आज यहां पर आज का दिन लाडली बहनों का दिन है और लाडली बहनों को जो राशि मिलती थी वो राशि निरंतर बढ़ती जा रही है। ये राशि की जब शुरुआत हुई थी तब मध्य प्रदेश शासन ने इस बात का आश्वासन दिया था कि ये राशि लगातार बढ़ती चली जाएगी। इसी क्रम को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी जारी रखा और इस राशि को 1,500 रुपया कर दिया। लेकिन ये 1,500 रुपए पर नहीं रुकेगी। हमें विश्वास है कि डॉक्टर मोहन यादव जी इस राशि को 3,000 पर लेकर जाएंगे और बहनों को 3,000 रुपये की राशि यहां से प्राप्त होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक और
बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त कर रहे हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहनों को राजनीतिक रूप से भी सशक्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बहनें आगे आए, वो विधायक बने, वो सांसद बने, और इसीलिए उन बहनों को 33% आरक्षण देने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 16, 17, 18 तारीख को संसद का विशेष सत्र बुलाकर और बहनों के लिए बिल पेश करेंगे। और आने वाले समय में देखना, ये लाडली बहनें इस प्रदेश को चलाएंगी, इस देश को चलाएंगी। ये नजारा हमें देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिलेगा। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लाडले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों के अनुसार, उनके मार्गदर्शन के अनुसार प्रदेश में लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आज आस्था में जिस प्रकार से लोकार्पण किया है, वो लोकार्पण कोई छोटे मोटे कामों का नहीं है। वो लोकार्पण 185 करोड़ रुपए की राशि का लोकार्पण है। इस बात के लिए हमें विशेष रूप से डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए एक बार ताली बजानी चाहिए। इन कामों को की लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण कामों को पढ़कर बताता हूं। इसमें 100 करोड़ की लागत से तैयार हुआ सांदीपनी विद्यालय आष्टा, सांदीपनी विद्यालय जावर का लोकार्पण। इसके अलावा 8 करोड़ से अधिक की लागत से ग्राम बेतवाड़ा में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और विभिन्न आवास समेत आष्टा सुजालपुर रोड पर पुल का लोकार्पण। 6 करोड़ की लागत से तैयार पार्वती नदी के तट पर नवनिर्मित घाट, अमृत 2.0 योजना अंतर्गत नेवज नदी के पुनर्जीवन कार्य, नेवज नदी पर पुलिया का निर्माण, घनश्यामपुर आंगनबाड़ी भवन समेत अनेक लोकार्पण कार्य हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने किए हैं। इसी प्रकार से जो भूमि पूजन हुआ है, उसमें लगभग 70 करोड़ रुपए के 14 कार्यों को शामिल किया गया है, जिसमें 31 करोड़ से अधिक की लागत से मुख्यमंत्री अवसंरचना मद के तहत 96 निर्माण कार्यों को और 54 सामुदायिक भवनों को और इच्छावर में महाविद्यालयीन बालक छात्रावास का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के द्वारा किया गया है। 13 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना का भी लोकार्पण यहां पर किया गया है। 8 करोड़ 94 लाख से अधिक की लागत से हायर सेकेंडरी स्कूल सिद्दीकगंज, कुरावर, मेतवाड़ा, खड़ी, लोरास कला, धुरावड़ा कला का लोकार्पण का भूमि पूजन, माफ कीजिएगा, भूमि पूजन का काम डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से यहां पर होने जा रहा है। 8 करोड़ रुपए की लागत, 8 करोड़ से अधिक की लागत से अमृत 2.0 योजना अंतर्गत पेयजल कार्य, पापनाश नदी पर भोपाल नाके तक आरसीसी नाला, सड़क चौड़ीकरण समेत अन्य कार्यों का भूमि पूजन भी आज होने जा रहा है। 7 करोड़ 62 लाख रुपया की लागत से सिद्दीकगंज से धर्मपुरी, हसनपुर खेड़ी से ओल्ड आस्था और भौरा से सिद्धेश्वर महादेव मंदिर मार्ग का भूमि पूजन भी आज होने जा रहा है। आज इतनी बड़ी बड़ी सौगात देने के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी यहां पर उपस्थित हुए हैं, और ये धरा इस बात की भी गवाह बनेगी कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपनी लाडली बहनों को 1500 रुपए की राशि इस धरा पर से एक क्लिक करके उनके खाते में पहुंचाने का काम किया था। ये जो काम हुए हैं, इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव जी केवल ताली
के हकदार नहीं है, बल्कि एक बार खड़े हो जाइए और खड़े होकर एक बार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि विधायक जी ने जो काम उन्हें बताए हैं वो सारे काम विधायक जी ने और मैंने मिलकर बहुत स्टडी करके तैयार किए हैं। आप उनको यदि स्वीकृत कर देंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी। आप देवास शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र को करोड़ों रुपए की राशि विकास कार्य के रूप में दे चुके हैं। मैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। और अब अवसर है जिसका इंतजार हम सभी को है। मैं निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे लाडली बहना योजना की 35वीं किश्त एक क्लिक के माध्यम से अंतरित करने का कष्ट करें। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर 1,25,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,836 करोड़ की खुशियों की राशि अंतरित करने का कष्ट करें। तालियां निरंतर बजती रहे कि सम्मान निधि बहनों के खाते में अंतरित कर रहे हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। लाडली बहना सम्मेलन न सिर्फ नारियों का उत्सव बल्कि पूरे समाज का पर्व बन चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारी मातृशक्ति केवल घर परिवार तक सीमित नहीं है, वह आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बनती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से सशक्त नारी, सशक्त किसान, सुरक्षित समाज और संरक्षित प्रकृति के साथ साथ नवाचार से परिपूर्ण व्यवस्था मध्य प्रदेश की पहचान बनता जा रहा है। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं हमारे विकास उन्मुखी लाडले मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, जिन्होंने ठाना है कि हर वर्ग सशक्त हो, हर गांव समृद्ध हो और विकास अंतिम पंक्ति तक पहुंचे। ऐसे प्रगतिशील मुख्यमंत्री, जोरदार तालियों के साथ निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपनी स्नेह की वर्षा अपने विचारों के माध्यम से सभी पर करने का कष्ट करें। मां पार्वती की उद्गम स्थली और बाबा भोलेनाथ यहाँ दामाद के रूप में जाने जाते हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ के समूचे आस्था और पार्वती के इस उद्गम स्थल को प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, ये हमारे लिए, भविष्य के लिए, देश और प्रदेश के लिए वे आवश्यक है। इस मंच पर विराजमान हमारे माननीय राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, जोरदार अभिनंदन करण सिंह जी का भी करें। और यहाँ की प्रभारी मंत्री हमारी बहन कृष्णा गौड़ जी, जोरदार अभिनंदन कृष्णा गौड़ जी का भी करें। माननीय महेंद्र सिंह जी, देखो न्यायालय का काम छोड़ करके जनता की सेवा करने आए, ये है भारतीय जनता पार्टी। पूर्व न्यायाधीश महेंद्र सिंह जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। और आप तो भाग्यशाली हो, कहां न्यायाधीश, कहां इंजीनियर, सारे लोग सेवा करने आए। जोरदार ताली गोपाल इंजीनियर के लिए भी। अपनी सबकी राय विधायक सुरेश राय, जोरदार अभिनंदन सुरेश राय जी के लिए, सुरेश राय जी। इस अवसर पर हमारे बीच मौजूद जिला अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद के काल से हमारे परिचित नरेश मेवाड़ा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। यहाँ की अध्यक्ष जिला पंचायत की श्रीमती रचना सुरेन सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। वीरेन जी, वीरानी जी का भी जोरदार अभिनंदन। और लाडली बहना की प्रदेश संयोजक हमारी नगर पालिका सुजालपुर की बहन परमार बहन जी का भी स्वागत। अब नाम बोलूंगा तो थोड़ी घड़ी अनुमति नहीं दे रही है, इसलिए सबका हाथ जोड़ करके और आप ताली बजा करके पूरे मंच का और अपना स्वयं का भी अभिनंदन कराएं। आज यहां सीहोर जिले में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, एक नए प्रकार का समय प्रारंभ हो रहा है।
बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के 2 दिवस पूर्व हम सब बाबा साहब को भी स्मरण करें, उनका भी आज के अवसर पर इस देश की लोकतंत्र के साथ सामाजिक समरसता को लेकर के बाबा साहब अंबेडकर ने बहनों की शिक्षा को भी अत्यधिक महत्व दिया। संविधान तो दिया ही दिया, लेकिन बहनों के लिए भी काम किया। जोरदार अभिनंदन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारे प्रकार से ये महीना बैसाख मास कई कारण से पवित्र महीना है, और इस पवित्र महीने में दान धर्म के साथ साथ सनातन धर्म की संस्कृति को लेकर के हमारे लिए और भाग्य अच्छा लेके आए प्रधानमंत्री जी। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करें, जिनके कारण से बैसाख मास विक्रम संवत 2083 ये अमर होने वाला है। आजादी के बाद जो अभी तक नहीं हुआ वो बड़ा काम इसी महीने होने वाला है। हमारी बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। नारी सशक्तिकरण के इतिहास में लोकसभा विधानसभा के माध्यम से 33% का आरक्षण बहनों को मिलने वाला है। आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। सांसद, विधायक, मंत्री, जो बड़ी से बड़ी जवाबदारी होगी अब बहनों के घर चल के आएगी। सच में हमारा तो जीवन धन्य हो गया बहनों के ये सेवा करते करते। एक साथ आष्टा में लगभग 200 करोड़ से ज्यादा के लोकार्पण भूमि पूजन छोटी मोटी बात है क्या? रेल में नोट जमाओ तो पूरी ट्रेन भर जाए। जोरदार ताली बजाओ। 200 करोड़ के कितने बड़े संख्या के निर्माण कार्य लोकार्पण हो रहे हैं, और ये कांग्रेसी इनकी छाती पे सांप लौट रहा है। जब देखो तब, जब जुबान खोले, पता नहीं क्या किस तरह की भावना है, क्या मन में बात है। कितना खराब लगता है। एक तरफ उदार मन से माननीय प्रधानमंत्री जी कांग्रेस की गलती को भी सुधारते हुए, अरे वंदे मातरम के आह्वान के बलबूते पर देश भर के नौजवानों ने, माताओं बहनों सबने मिलकर के देश की आजादी की लंबी लड़ाई लड़ी, और वंदे मातरम कहते कहते अपने प्राणों की आहुति दे दी। पूरा देश आंदोलित हुआ, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कांग्रेसियों ने उसमें भी वोट बैंक की राजनीति के आधार पर पहले वंदे मातरम के टुकड़े कराए, फिर देश के टुकड़े कराए, और अब तो वंदे मातरम गाने में कांग्रेस के लोगों को आपत्ति, भारत माता की जय बोलने में आपत्ति। अरे डूब मरना चाहिए कांग्रेसियों। इस देश में अगर ये घटना हो रही है तो सारा पाप तुम्हारे माथे आने वाला है। माता बहनों के लिए इस देश में क्या सम्मान है। भारत माता की जय करते करते तो हजारों हजार साल से ये सांस्कृतिक भारत की अपनी पहचान दुनिया भर में विशेष सम्मान के कारण जानी जाती है। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। कितना अच्छा लगता है आपकी आवाज, गगनचुंबी आवाज। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों ने भारत माता के साथ भारत माता की जय बोलने में भी इनके चुने हुए जनप्रतिनिधि इंदौर में आपत्ति करते हैं, और उस कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदेश के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और कहते कि इसमें क्या बात है, कोई बोले तो बोले, नहीं बोले तो नहीं बोले। अरे भाई तुम कौन सी बात कर रहे हो? इस देश का खाते हो तो वंदे मातरम तो कहना पड़ेगा। ये वंदे मातरम का सवाल नहीं है। भारत माता की जय के साथ कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर भारत माता की जय नहीं बोले, वंदे मातरम नहीं बोले,
और कांग्रेस के गृह जिले के प्रदेश के अध्यक्ष खासकर खुद अपनी प्रेस में भी अपने उस भाव को प्रकट करते हुए दो शब्द खेद के भी नहीं बोले। ये वही कारण है जिनके कारण से देश की आजादी के समय यशस्वी तत्कालीन इनके नेता ने वंदे मातरम के टुकड़े करते हुए भारत माता को बांटने का प्रयास किया। मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरा वंदे मातरम गाने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। जोरदार ताली बजाए यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर के। सत्य सामलाम हमारी कितनी भारत माता की वंदना की गई, उसको कोई धर्म के दायरे से नहीं देखते। ये कांग्रेस के वही पाप है जिसके आधार पर राम मंदिर के मामले में कांग्रेस के लोग लगातार अड़ंगे लगाते रहे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब भी इनकी सरकार की भावना के लोग वहां तक इनने राम मंदिर में लगातार अड़ंगे लगाए और बस चला, जनता साथ नहीं थी तो कांग्रेस के महामंत्रियों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामा दे करके बेशर्मी से कहा भगवान राम कहां पैदा हुए, कहां सबूत है। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और भगवान राम का धाम जगमगाया। बोलो जय जय श्री राम। और वो दिन है कि आज का दिन है। बताए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी आप आज तक भगवान राम के दर्शन करने क्यों नहीं गए? ये पाप आपके माथे है। जनता आपको माफ नहीं करने वाली है आपकी इन गलत नीतियों के कारण से। भगवान राम का काल, सबकी समानता का काल, भगवान राम का जीवन, आदर्श जीवन, आदर्श पति कैसा होना चाहिए भगवान राम के परिवार से सीखो। आदर्श पत्नी कैसी होना चाहिए माता सीता से सीखो। भाई से भाई का संबंध कैसा होना चाहिए भरत और श्री राम से सीखो। अरे हर एक रिश्ते को अमर करने के लिए परमात्मा की दया से भगवान राम का जीवन आदर्श जीवन है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस के लोगों ने इसमें भी वोट बैंक देखा। जैसे वो वंदे मातरम में देख रहे हैं, जैसे वो भारत माता की जय में देख रहे हैं, जनता सारा हिसाब करेगी। ये लाडली बहनाओं को भी नहीं छोड़ रहे। यही कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे थे लाडली बहनाओं को पैसे मत दो, ये बहनें शराब पी जाती है, दारू पी जाती है। बहनें याद रखना, गठान बांधते जाना। हमारी सरकार तो अभी तक आज मिला करके 55,000 करोड़ रुपया बहनों को दे चुकी है, ये अपनी लाडली बहना की राशि के माध्यम से, और देते जाएंगे। कांग्रेसियों तुम जो मर्जी आए बोलते रहो। हमारे देश में तो इस देश की पहचान ही मात्र सत्ता के आधार पर है। हमारे यहाँ तो माना जाता है जहां हमारी माता बहनों को स्वच्छंदता के आनंद के साथ उनका आशीर्वाद लेकर के हम देवी देवताओं के समान उनकी पूजा करते हैं। लेकिन इनकी गलत बात के कारण से, इनकी भावना के कारण से भारत का विश्व में भी मान सम्मान खराब होता है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। लेकिन कितना अच्छा लगता है, रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, भाई दूज तो एक बार आता है, और आपके भाई और आप बहनों का आशीर्वाद हमें हर महीने मिलता है। कितना आनंद आता है। और केवल आपने ये सांदीपनी विद्यालय, अभी स्कूल के उद्घाटन में मैं मिलकर आ रहा था, बच्चे बैठे थे 11वीं और 12वीं के, 90% बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ करके अब सांदीपनी विद्यालय में आया। ये आज का हमारा सरकार का काम करने का तरीका है। कितना भव्य दिव्य विद्यालय बना है। कांग्रेसियों को माफी मांगना चाहिए। इनके जमाने में टाट पट्टी भी नहीं रहती थी। कांग्रेस के शासनकाल में आप सब गवाह हो, कहां टाट पट्टी मिलती थी। पेड़ की छाया के नीचे बैठ करके, बिल्डिंग भी नहीं होती थी, पीने का पानी के ठिकाने नहीं, और तो और जन सुविधाएं भी नहीं थी। लेकिन अब हमारी सरकार हमारे बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाए और परिस्थिति खराब है,
तो किताब अपनी तरफ से देती, जोरदार अभिनंदन करो। बच्चों को किताब भी देने का काम करते, बच्चों को गणवेश कपड़े भी देने का काम करते हैं। और आगे बढ़ो, 4 किलोमीटर से ज्यादा मिडिल और हाई स्कूल है तो साइकिल भी देने का काम बच्चों को मिलता है। 4 लाख साइकिलें भी हमने अभी बांट रहे हैं लगातार। जोरदार ताली बजाओ बच्चों को स्कूल जाने के लिए। ये हमारे काम करने का तरीका। और जो बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, ऐसे में 75% से ज्यादा अंक लाएंगे हाई स्कूल के बाद, तो उनको लैपटॉप देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। अरे बच्चे पढ़ लिख करके योग्यता से अपनी मुकाम हासिल करते हैं तो और स्कूल में जो टॉप करेंगे उसको स्कूटी देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। एक एक करके सभी क्षेत्रों में। और ये किसान कल्याण वर्ष भी मना रहे हैं, किसान भाइयों के लिए भी किसान सम्मान निधि और किसान की आय बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। देखो कांग्रेसियों, अगर तुमको कुछ कहना हो तो अपने अतीत में झांक के देखो। आप हिसाब लगाओ, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 55 साल में गेहूं 100 रुपए के अंदर बिकता था 1956 में, लेकिन 2002-3 तक 400 450 रुपए मिलता था। आपके 55 साल में केवल 400 रुपए क्विंटल भाव बढ़ा। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, किसान को देवता ऐसे ही नहीं कहते, बोला भगवान बलराम की। इसलिए किसान के लिए सिंचाई का रकबा बढ़ाया। कहां 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था कांग्रेस के शासनकाल में। 2002-3 तक हमारी सरकार बनी, साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान, जब हमारी सरकार बनी तब तक 44 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा बढ़ा। और अकेले 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा बढ़ा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे काम करने का तरीका। और गेहूं भी 500 रुपए से कम बिकने वाला गेहूं मंडी में 2625 रुपए कुंटल खरीद रहा है। जोरदार ताली बजाए, ये हमारे काम करने का तरीका। कांग्रेसी कह रहे हैं अरे गेहूं खरीदे नहीं, जितने में वो उतने नहीं खरीदे। कांग्रेसियों, तुम अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुमने 10 रुपए का बोनस नहीं दिया। 10 रुपए का तुम्हारे टाइम किसान मारा मारा फिरता था। ये सिंचाई का टाइम आए तो बिजली नहीं, देखो दिन में बिजली जल रही है, इनके टाइम रात में नहीं मिलती थी। आने जाने की सड़क नहीं, खेत में सिंचाई के साधन नहीं, कितनी कष्ट थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हमारे अपने गांव के अंदर 24 घंटे लाइट और खेत में जब जरूरत पड़े बिजली देने का काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे काम करने का तरीका है। और किसानों के लिए भी बिजली का कनेक्शन अगर कोई लेने आएगा तो केवल 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन दे रहे किसानों को, 5 रुपए के अंदर। और एक नहीं, किसानों के साथ सब प्रकार की भावना के आधार पर दूध उत्पादन बढ़ावा देते हुए जिस प्रकार से किसान की आय बढ़ सकती है, प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज तो वाकई लाडली बहनाओं का दिन है, ये पूरा महीना बहनों को समर्पित है। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन 200 करोड़ की बहुत बड़ी सौगात आपको दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें, लगभग 200 करोड़ के काम के लिए। अलग अलग नहीं बताऊंगा, लेकिन हमने जब अपनी बात कर रहे हैं यहाँ की, तो खास करके बहुत सारे कामों के साथ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 5 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की 65 लाख बहनें आर्थिक रूप से समृद्ध हुई। ताली बजाइए, 65 लाख बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। और 12 लाख से अधिक लखपति दीदियां हमारे प्रदेश के अंदर है। अकेले सीहोर में 9,477 स्वयं सहायता समूह की 1 लाख से ज्यादा दीदियां हैं, उनका अभिनंदन करो। 1 लाख से ज्यादा दीदियां। और अपने बीच मुख्यमंत्री कन्या दान अभी आर्या खातीज, आज हमारे अपनी सरकार के माध्यम से जिनके घर में थोड़ी कठिनाई है, बहन बेटी का ब्याह करना है,
चिंता मत करो, 55,000 रुपया प्रति जोड़े हमारी सरकार देने वाली है अपने बच्चे बच्ची के ब्याह करने के लिए। गरीब आदमी को परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे काम हम बता सकते हैं, लेकिन अभी तो गोपाल इंजीनियर ने फिर कुछ मांग कर दी, अभी और काम बाकी है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे खजाने में कमी नहीं, उसके लिए फिर देने को तैयार है। आपने कहा यहां पर आईटीआई खोलने की मांग कर रहे हैं, खोलना चाहिए क्या आईटीआई? आवाज आना चाहिए, खोलना चाहिए क्या? तो मैं खोलने की घोषणा करता हूं, ताली वाली बजाएं अपनी तरफ से। बच्चे बच्ची पढ़े लिखे, काम धंधा मिले आईटीआई में। जब रोजगार वर्ष हम बना रहे हैं, उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं, तो इसमें आईटीआई बनाने में क्या परेशानी आना चाहिए? आपने कहा एक भवन का निर्माण कराओ जिसमें जूनियर बालिका छात्रावास। अरे बहनों के लिए तो जो मर्जी आए मांगो, मैं छात्रावास भी देने की घोषणा करता हूं अपनी बेटियों के लिए। आपने कहा गवा खेड़ा के वेस्ट वियर और नहर निर्माण, इसको क्षतिग्रस्त है, इसको सुधारने के लिए एस्टीमेट चाहिए। अरे जब किसान की खेती बाड़ी करना है तो ये करना चाहिए क्या? जरा बताना ताली वाली बजा के, बनाना चाहिए क्या? इधर ताली कम बज रही है, जैसा आप करोगे वैसे ही मैं घोषणा करूंगा। अगर सबने मिलके मांगा तो देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा भोपाल नाके से कन्नौज रोड तक नगर सीमा में चौड़ीकरण, डिवाइडर निर्माण, स्ट्रीट लाइटिंग, ये सब भी करना है। करना है क्या? ये करना है क्या? तो चलो हम द्वारका योजना बना रहे हैं। भगवान द्वारका में जिस प्रकार से द्वारकाधीश हुए, नगरीय निकाय में द्वारका योजना से इसकी भी घोषणा करता हूं, यहां पर ये सब कराया जाएगा। आपने कहा भोपाल नाके से फिर कन्नौज दूसरी बार आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। दोनों तरफ ड्रेनेज, नाला निर्माण नगरपालिका आष्टा को कराना है। कराना है क्या? कराना है क्या? तो नाला और ये ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जाएगा। आपने फिर मांग की है नगर परिषद जावर की सीमा से जैन धर्मशाला जावर तक रोड चौड़ीकरण, डिवाइडर, लाइटिंग, सौंदर्यीकरण सब यही कराना है। करना है क्या? तो जावर में ये कराने की घोषणा करते, जरा ताली वाली बजाओ भाई। आपने एक और अच्छी मांग की, आपने कहा हमारे जिला स्तरीय उत्कृष्ट अनुसूचित जाति बालक छात्रावास को भी सीट वृद्धि करना है। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, तो बनाना है क्या अपने एससी वर्ग के लिए भी? तो बनाने की घोषणा करता हूं, जरा ताली वाली बजा करके इसकी भी। आपने कहा अनुसूचित जाति कन्या महाविद्यालय में छात्रावास बनाना है क्या? छात्रावास हॉस्टल बनाना है? आधे बहनों ने ताली वाली बजे बनाना है क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। ये बेटियों का मामला इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, कहीं गलत वलत मांगे तो बता देना कि फालतू की बात कर रहे तो रोक देंगे, लेकिन सही बात है तो करने में देर नहीं करेंगे। आपने कहा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आष्टा का नवीन भवन, नया भवन बनाना है क्या? इसको नया जीडीसी आपका, तो बनाने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजाकर इसको भी ले लो। आज सब ले लोगे, अगली बार के लिए भी कुछ रखोगे। विज्ञान संकाय शासकीय महाविद्यालय जावर में खोलना है क्या? साइंस फैकल्टी खोलना है? तो जाओ खोलने की घोषणा करते हैं। इस अवसर पर गुराड़िया खुर्द बैराज, ये जल संसाधन के माध्यम से एक बार फिर बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहे हैं। इसको बनाना है, करना है क्या? गुराड़िया खुर्द में, चलो थोड़ा नाम बोलने में गलती हो तो माफ करना भाई, लेकिन कोई बात नहीं। किसान कल्याण वर्ष में कोई देर नहीं है, मैं देने की घोषणा करता हूं। जरा ताली वाली बजा करके बताओ कि हाँ अपने लिए। आपने कहा दूधी नदी पर भाव खेड़ा अतरलिया पर बैराज, फिर एक यही मांग रहे, बनाना है क्या दूधी नदी पर भी? अरे सब आज ही लोगे, अगली बार के लिए करोगे? देना है क्या? देना है? जरा देना है क्या भाई? तो बजाओ ताली, देने की घोषणा करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। आपने कहा मनीरामपुर में नहर
ये नहर कुछ पक्की, कुछ कच्ची, कुछ बनाना बाकी है। बनाना है क्या? इस नहर को बनाना है। अब तो हाथ दुखिया है यार, कितनी देर तक बजवाओगे ताली भी। लेकिन कोई बात नहीं, गीता भवन, आप गीता भवन भी बनवाना चाह रहे हो तो हमारे लिए गीता भवन, बच्चों को भी लाइब्रेरी, सभी प्रकार के आयोजन, कथा भागवत से लेके बड़े से बड़े कार्यक्रम करने के लिए गीता भवन बनाने की आवश्यकता है। उधर बताओ, बनाना चाहिए क्या? तो क्यों नहीं बनाना चाहिए? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसकी बनाने की भी घोषणा करता हूं। अब अगली बार के लिए कराओ भैया, एक ही बार मत कराओ। प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी संपूर्ण विद्युतीकरण एक और मांग रहा हो, ये भी कराना है। जरा ताली वाली नहीं बजा तो फिर अगली बार करेंगे। तो चलो अब एक बार आखिरी है, अगली बार भी आना है। आना है कि नहीं आना अगली बार? इसको देने के बाद शेष काम अगली बार। अभी बहुत लंबी लिस्ट है विधायक जी की, अभी तो 2.5 साल भी नहीं हुआ अपनी सरकार को। और आना आस्था में, आना है कि नहीं आना? बहनों बताओ, आना भाइयों, किसान भाइयों आना है? तो मैं अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ करके आपको सबको प्रणाम करता हूं। ये सारी सौगात विकास के मामले में हमारा प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। युवा, महिला, गरीब, किसान, सब वर्ग के कल्याण के लिए हमारा और आपका साथ एकजुटता के साथ होना चाहिए। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार बनी, लगातार विकास के मामले में इसी प्रकार से लगातार काम करती जाएगी। आपका आशीर्वाद और प्रेम बना रहना चाहिए। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, लाडली बहनों की, सभी किसान भाइयों की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये विश्वास की डोर और मजबूत होती जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, उनके मार्गदर्शन से। अब हितग्राहियों को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी हित लाभ वितरण करेंगे। सभी सम्माननीय अतिथिगणों से हम आग्रह करते हैं, कृपया आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। निवेदन है सभी सम्माननीय अतिथिगणों से, कृपया आप सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हितग्राहियों को हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे पहले हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हितग्राहियों को हित लाभ वितरण करने का कष्ट करें। और सभी सम्माननीय अतिथिगणों से अनुरोध है, कृपया आप सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मंच पर आमंत्रित करते हैं आजाद सिंह को, जो कि आष्टा महतवाड़ा से हैं। आजाद सिंह, कृपया आप मंच पर पधारें। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी हित लाभ वितरण करेंगे। आजाद सिंह, जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत 10,50,000 रुपए की राशि का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। इसके बाद राकेश, जो कि पीलूखेड़ी सीहोर से हैं, आपको भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत 10,50,000 रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। श्यामलाल परमार जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जो कि चौपाटी आष्टा से हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत 23 लाख रुपए का चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। लक्ष्मी आजीविका स्वयं सहायता समूह की दीदियों को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें समूह बैंक लिंकेज योजना के अंतर्गत 6 लाख रुपए की राशि का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। ग्रामीण आजीविका मिशन की ये दीदियां हैं, जिन्हें आप 6 लाख रुपए का चेक, समूह बैंक लिंकेज का चेक लक्ष्मी आजीविका स्वयं सहायता समूह की दीदियों को दे रहे हैं। श्रीमती ज्योति को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 2,14,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया जा रहा है। इससे आप रेडीमेड गारमेंट का व्यवसाय करेंगी। श्रीधा ठाकुर, जो कि छोटी सी बिटिया है, आपको लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। साथ ही में श्री वन्या प्रजापति, जो कि सुभाष नगर वार्ड क्रमांक 15 से हैं, आष्टा से हैं आप, और आपको भी लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। अपना स्नेह और दुलार बांटते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी
नन्ही सी बालिका को लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं।